एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी बड़ी असेंबली में पहुंचे, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर सरदार हंस पड़े और कहने लगे, ये छोटे छोटे डरावने वादे बंद कर, अगर अजाब आया भी तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। अजाब से चंद दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। रात के वक्त आसमान में एक गहरी भारी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजे न बिजली चमकी, मगर यूं लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौम आद इस आवाज को सुनती और आपस में कहती, ये तो पहाड़ों की गूंज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बोले, ये रहमत की आवाज नहीं, ये तंबीह है। अगली रात जमीन हल्की सी थिराई, इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए और इंसान हंसकर बोले, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। मगर वो नहीं जानते थे कि ये जमीन का आखिरी इंतबाह है। फिर अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश न हुई। नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ तकते रहे कि बारिश कब बरसेगी, मगर ऊपर से सिर्फ खामोशी का जवाब आता रहा। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली बात है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें सूखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराकर बिछते, जानवर प्यास से लड़खड़ाकर गिरने लगे। तीसरे साल आद की सरजमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो शोर सब गायब हो गया जो कभी आसमान को चीरने का दावा किया करता था। और जब वो लोग खुद हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना फरमाया, अब अजाब का वक्त करीब आ चुका है। एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ते की आवाज आई, ऐ कौम आद, इनमें से एक बादल का इंतखाब करो। सरदार हंस पड़े और गुरूर से बोले, वो सियाह बादल लाओ, इसमें पानी है, इसमें रहमत है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि इस बादल में रहमत नहीं, वो अजाब छुपा हुआ था। आसमान एकदम स्याह हो गया, हवा सर्द पड़ गई, लोग नाचने लगे, खुशी से चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ रही है। लेकिन वो पानी नहीं था, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल के बादल उड़े, पत्थर फजा में उड़ने लगे, यूं लगा जैसे हवा खुद उनका नाम मिटा रही हो। दूसरा झोंका आया, दरख्त उखड़ कर गिर गए, जानवर फजा में उछल कर गायब होने लगे। उनकी मूर्तियां, उनका फख्र, उनके बागात, उनका शहर, सब कुछ हवा में तहलील होता चला गया। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में छुपा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज गरजती। तीसरा झोंका आया तो इंसान रेत के साथ आसमान में छिन गए। उनके महल्लात, जो कभी बुलंद सुतूनों के साथ आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे दफन हो गए। 7 रातें और 8 दिन तक वो शदीद तूफान मुसलसल चलता रहा। कोई दीवार कायम रही, न कोई ताकत बाकी रही, और कौम आद का गुरूर रेत के जर्रों की तरह बिखर कर मिट गया। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गए। अल्लाह ने फरमाया, और कौम आद को एक सख्त गरजदार आंधी से तबाह कर दिया गया, जो 7 रात और 8 दिन तक चलता रहा, और 8 दिन तक मुसलसल उन पर चलती रही। जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा रह गया, बस रेत का समंदर और गिरे हुए तनों की तरह बिखरे वजूद, जैसे खजूर के खोखले तने। मगर चंद लोगों को अल्लाह ने पहाड़ों के एक गार में पनाह दे दी, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए और तबाहशुदा शहर को देखा तो वो जगह खामोशी में डूबी थी, और उनकी जिंदा निशानी भी हुआ में बिखर चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रीत के नीचे उनका शहर एराम दफन है, एक खुली गवाही के तौर पर, जो हर दौर के इंसान को यही पैगाम देती है कि अंजाम गुरूर का नहीं, ईमान का होता है।
मौरखीन कहते हैं कि जहां कभी सुतून आसमान से बात करते थे, आज वहां खामोशी की दीवारें खड़ी हैं। उस शहर का नाम लेने वाले भी हैरान रह जाते हैं कि कैसे वो अजीम हड्डियां, वो ऊंचे दरवाजे, वो ताकतवर जिस्म एक लम्हे में रेत की तरह बिखर गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम की बर्बादी के बाद वादी में चलते गए, उन कदमों पर जिन पर कभी आद के लश्कर धरती हिलाया करते थे। वो बार बार यही कहते, ये अंजाम उनका है जो अपनी कुव्वत को खुदा समझ बैठते हैं और अपने रब को भूल जाते हैं। हवा की हर सांस, रेत का हर जर्रा, पहाड़ की हर चट्टान आज भी इंसानों को याद दिलाती है कि ताकत कभी दायमी नहीं, हुकूमत कभी हमेशा नहीं और गुरूर कभी महफूज नहीं रखता। हूद अलैहिस्सलाम ने वहां से रुख फेरा और फरमाया, इबरत उनके लिए है जो देखकर समझ जाएं और निजात उनके लिए जो अल्लाह की पनाह में चलें। अहकाफ की सरजमीन आज भी एक घुम्बीर याद है, रेत में लिपटी हुई एक ऐसी गवाही जो इंसान से पूछती है, अगर आज जैसी कौम बाकी न रह सकी तो फिर कौन है जो गुरूर के साए में बच सकेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बर्बाद वादी पर आखिरी नजर डाली जहां कभी ताकत के फख्र में आसमान हिलाया जाता था और आज वहां सिर्फ खामोशी, रेत और इबरत बाकी थी। उन्होंने दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें और ईमान वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। फिर आहिस्ता से फरमाया, निजात सिर्फ उनके लिए है जो अपने रब को पहचान ले और हलाकत उनका मुकद्दर है जो अपनी ताकत को खुदा समझ बैठे। हुआ एक बार फिर चली, मगर इस बार वो अजाब की नहीं, नसीहत की हुआ थी। अहकाफ की रीत पीछे रह गई, मगर उसका पैगाम हमेशा के लिए आगे बढ़ गया कि जमीन पर कोई ताकत, कोई शहर, कोई कौम अल्लाह के हुक्म के आगे बाकी नहीं रहती। हमारे लिए इस पूरी दास्तान में सबसे बड़ा सबक यह है कि ताकत इंसान को महफूज नहीं बनाती, ईमान बनाता है। वो कौम जिसके कद बादलों को छूते थे, जिसके सुतून आसमान से बात करते थे, जो कहती थी हमारे जैसा कौन है, वो एक झोंके में मिट गई। गुरूर हमेशा तबाह करता है, शुक्र हमेशा बचाता है। नाफरमानी हलाकत है, फरमानबरदारी रहमत है और सबसे अहम बात, अल्लाह की पकड़ आहिस्ता आती है, मगर जब आती है तो पूरी दुनिया के गुरूर को खामोश कर देती है। हमें अपने दिलों में ये यकीन जिंदा रखना चाहिए कि इख्तियार, इज्जत, ताकत और निजात सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आज भी अहकाफ की रीत कहती है, जो अल्लाह के साए में चलता है वो बच जाता है और जो अपने साए को बड़ा समझता है वो रीत बन जाता है। अगर आपको ये कुरानी वाकया और उसका पैगाम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली किस्त में किस कौम की दास्तान सुनना चाहेंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदा हकीकतें हैं जो दिलों को जगाने के लिए उतरी हैं।